रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर जो हुआ होगा मॉर्निंग शिफ्ट का सीटेट का वो अच्छा गया होगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके सभी यहाँ पे जो पांच पांच पार्ट हैं सभी के मैं आंसर बताऊंगा और सटीक आंसर होगा। आप उससे मैच कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर हो सके तो बता दीजिएगा कि आपका कितना यहाँ पे, अगर ये जैसे मैं अभी का वीडियो जो बना रहा हूँ वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का है, तो आपने 30 में से कितने आंसर सही किए हैं वहाँ पर आप बता दीजिएगा। और जो मेरे पास सेट है आया है वो के है, आप अपने सेट के अनुसार प्रश्न वही होंगे, बस आगे पीछे होंगे, ऑप्शन भी आगे पीछे होंगे, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ूंगा और उसका उत्तर बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चौथे नंबर का, यानी कि ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यानी कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है चौथे नंबर का। यहाँ पे जो यहाँ पे देखेंगे आप पेपर में निशान लगा हुआ है, तो उसको मत ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा उस चीज़ को सुनिएगा। जिस बच्चे ने ये भेजा उसने वो निशान लगा दिया है, जबकि पेपर में निशान नहीं लगाना चाहिए, तो उस निशान को मत ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे जो आंसर बताऊँगा उसको ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है चौथे नंबर का। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाई, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा नंबर 1, यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है नंबर 1, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए। अध्यापक को पूछा नहीं, ये नहीं पूछा कि अध्यापक को क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूछा है अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे दूसरा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये नहीं यूज करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 2। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको भरना है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो चौथे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है चौथा नंबर, अपसारी चिंतन। चौथे क्वेश्चन का आंसर है चौथे नंबर का। पांचवा क्वेश्चन का यहाँ पे देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो पांचवें क्वेश्चन का भी आपका जो आंसर होगा वो नंबर 4 होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी है 4 नंबर का, आप इसको ध्यान दीजिएगा। छठे क्वेश्चन का यहाँ पे आप देखते हैं आंसर। छठे क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं छठा क्वेश्चन है क्या। एक अध्यापिका को दिए गए विभिन्न किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, छठवें क्वेश्चन का भी सही आंसर है चौथे नंबर का, त्रुटियों को समझना चाहिए। जो आपका एनसीएफ में है लिखा हुआ, त्रुटियों को समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो जो छठवें क्वेश्चन का आंसर है वो भी चौथा है यहाँ पे। सातवें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो सातवें क्वेश्चन का आपका सही आंसर है 4 नंबर। सातवें क्वेश्चन का भी आंसर है चौथा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों का पर जोर देना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी आपके जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर आपको चौथे चौथे ही मिल रहे हैं। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, शर्मिंदगी यानी कि सेम। तो सेम जो है उसका आंसर होगा यहाँ पे, इसका होगा चौथा क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन का चौथा आंसर, इसका भी 8वें का भी चौथा होगा। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब किसी को आप शर्मिंदगी बार बार उसको महसूस कराएंगे तो वो निगेटिव इम्पैक्ट उस पर डालेगा। तो 8वें का भी आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, इसका होगा 9वें का पहला आंसर, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो 10वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे योग्यता सुधार, यानी कि 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यानी कि 10वें का हो जाएगा आपका तीसरे नंबर की, योग्यता सुधार है। अब 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के में सहायक है। तो इसका हो जाएगा आपका दूसरा, 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है दूसरा आंसर, अन्वेषण और संवाद, यानी कि इंक्वायरी एंड डायलॉग। 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है 2।
12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 3। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है नंबर 1, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, यानी कि मॉडरेट एरोजल, नो फियर। 13 नंबर का आंसर है फर्स्ट। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है दूसरा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि दूसरे 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 2। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे साइना एक लड़की है, उसने कुछ कार्य किया, उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दी गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर होगा चौथा, स्वनियमन। स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। 15 का आंसर है चौथा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो 16 का है पहला, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचान करना। 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर है चौथा, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, पिता का यह कथन। तो 18 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है ये, यानी कि रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप। आपका 18 नंबर का हो गया ये, 18 का आंसर हो गया तीसरा। 19 देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा पहला, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। 19 का पहला हो जाएगा। 20वां देख लेते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। यानी कि 20वें का आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल क्या किया जाएगा यहाँ पे, तो 20वें के फिल में भरा जाएगा प्रथागत, यानी कि कन्वेंशनल। 20वें का आंसर आपका हो जाएगा चौथा। 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 21 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारण है। तो सभी को पता है कि जो परिवार होता है वो क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट होता है, और जो स्कूल होता है वो सेकेंडरी होता है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अब 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पहला, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। आपका ये 22 का हो जाएगा पहला। 23 देखते हैं, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो 23 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा चौथा, विचार सोच में केंद्रीकरण। 23 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा चौथा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास बहुआयामी होता है। 25वां देखते हैं, फिर से देख लीजिए, वाइगोत्स्की का आ गया। 3 क्वेश्चन हो गए। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 25वें का आपका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, सांस्कृतिक उपकरणों में यहाँ पे भरा जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को यहाँ पे फिल करना है के रूप में वर्णित करते हैं। तो 26 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा, स्कीमा, मनोबंध। 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा स्कीमाज। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
27 नंबर का क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो 27 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही आंसर है दूसरा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया उपयुक्त है? तो 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दिव्यांगता शब्द आपको पता होगा कि 2016 में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये शब्द बोला गया था, दिव्यांगजन। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर का आपका आंसर जो था वो पहला था। 29 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के में विकास किस क्रम में होता है? तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सांवेदिक, मूर्त, फिर अमूर्त होता है। सेंसरी, कंक्रीट, फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो 30वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो 30वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है दूसरा। तो ये हो गया आपका CDP का पूरा आंसर, और ये एग्जैक्ट यही आंसर है। आप अपना जो आंसर किया आएगा उससे आप मैच कर सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए, मैं अभी इसके बाद मैथ का लाऊंगा, उसके बाद सभी सब्जेक्ट का एक एक करके लाऊंगा यहाँ पे सॉल्यूशन। तो पूरा बने रहिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा सकते हैं, घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसको नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए और आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।